हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं लेकर आ गया हूँ परसेंटेज का आखिरी पार्ट। तो इससे पहले 3 पार्ट मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो जाके मेरी प्लेलिस्ट चेक कर लेना। इसके अलावा CI और SI को भी मैं कंप्लीट करा चुका हूँ, तो उसको भी प्लेलिस्ट चेक कर लेना। और नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना। तो चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास सबसे पहला क्वेश्चन है, किसी शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 16 से ही 2/3% बढ़ती है, दूसरे वर्ष 37 से ही 1/2% घटती है और तीसरे वर्ष 57 से ही 1/7% बढ़ती है। तो वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करो अगर 3 वर्ष बाद जनसंख्या 16 से 1,65,000 होगी। ठीक है, तो ये इसने दे रखा है क्वेश्चन। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग रेशियो को निकालते हैं। तो 16 से ही 2/3 को अगर हम निकालते हैं तो वो हो जाता है आपका 16 32 16 48 और 50/300। ठीक है, तो इसको हम सीधे सीधे कह सकते हैं 1/6। उसके बाद में दूसरा रेशियो है हमारे पास 37 से ही 1/2। ये पॉजिटिव में है तो याद रखना। ठीक है, दूसरा आपका रेशियो है 37 से 1/2। 37 से 1/2 को आप निकाल लेते हैं तो 37 दूनी ये होता है आपका 74 और 75/200। 75/200 को आप लिख सकते हैं, चलो मैं सॉल्व ही कर देता हूँ पूरा। इसको आप लिख सकते हो 3/8। ठीक है, और ये चूंकि घट रही है तो ये माइनस होगा, और यहाँ पर ये बढ़ेगी तो ये प्लस होगा। ठीक है, उसके बाद में तीसरा रेशियो आपको दिया हुआ है 57 से 1/7% बढ़ती है। 57 से 1/7 को आप मल्टीप्लाई करो, 7 7 49 और 7 5 35। तो 7 5 35 350 और 49 399। दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका 400/700। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 400/700। ठीक है, 2 0 से 2 0 काट लो तो हो गया आपका 4/7। और 4/7 जो है ये आपका बढ़ रहा है। ठीक है, बढ़ती है। तो अब इसमें बढ़ा लो 5 में आपके सॉरी 5 नहीं 1/6 है ये ना ये। तो इसके 6 में 1 बढ़ रहा है, दैट मीन्स 6 से कितना हो रहा है आपका 7। ठीक है, उसके अलावा 8 में आपके 3 घट रहा है, तो 8 में 3 घटेगा, दैट मीन्स 8 से कितना हो रहा है आपके 5। उसके अलावा 7 में 4 बढ़ रहा है, दैट मीन्स 7 से कितना हो जाएगा आपका 11। ठीक है, अब आपको क्या दिया हुआ है, आपकी वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करनी है अगर 3 वर्ष बाद जो जनसंख्या 1,65,000 होगी। तो 3 वर्ष बाद आपकी जनसंख्या कितनी हो रही है, अगर आप इस रेशियो के हिसाब से देखें तो वो हो जाएगी आपकी 7 × 5 × 11, जबकि वर्तमान जनसंख्या आपकी होगी 6 × 8 × 7। ठीक है, तो 7 × 5 × 11 अगर 1,65,000 के बराबर होगी तो आपको कुछ क्या करना है, 1,65,000 को ऊपर लिखना है, नीचे आपको लिखना है 7 × 5 × 11 और इसको मल्टीप्लाई कर देना है आपको 6 × 8 × 7 से। ठीक है, अब जो जो कट रहा है वो काट लेते हैं। 7 से 7 कट जाएगा। ठीक है, 5 से कटेगा तो देख लेते हैं, 11 पंजे 55 55 होता है, 11 पंजे 55। 55 से कितनी बार जा रहा है, 3 बार जा रहा है। 55 से गया 3 बार और 3000, ये आपके पास 3000 बचा। और यहाँ पर आपके बचा 8 6 48। तो 48 × 3 अगर अपन करते हैं तो 48 4 दिया 12 और 8 दिया 24। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया 144। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आ गया 1,44,000 और यही आपका आंसर होगा। ठीक है, आपकी वर्तमान जनसंख्या हो जाएगी 1,44,000। तो चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक आदमी अपनी आय का 5% परिवहन पर खर्च करता है, बची हुई आय का 20% खाने पर खर्च करता है और फिर 120 रुपये दान कर देता है। इन सब के बाद उसके पास रुपये 1400 बचते हैं। अब उसकी आय बताइए। ठीक है, तो ये एक आदमी का कुछ आय व्यय बता रहे हैं, तो हम चलो उसको शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 5% परिवहन पर खर्च कर रहा है। तो एक बात, तो अगर 5% परिवहन पर खर्च कर रहा है तो रिमेनिंग कितना होगा, आपका हो जाएगा रिमेनिंग 95/100। ठीक है, 95/100 का हम 5 से काट लेंगे तो हमारे पास बचेगा 19/20। ठीक है, 19/20। उसके बाद में बची हुई आय, बची हुई क्या है आपकी 19 ही है, तो इसका 20% खाने पर खर्च कर रहा है। 20% इसका खाने पर खर्च कर रहा है, तो अगर 20% खर्च कर रहा है तो बचेगा कितना, उसके बाद 80% बचेगा। 80%, तो 80/100 को हम रेशियो तोड़ लेंगे तो 80/100 हो जाएगा हमारा कितना, 80/100 हम तोड़ेंगे, मैं आपको तोड़ के दिखा देता हूँ। तो ये आपका हो गया 4/5। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 4/5। ठीक है, अब ये हो गया आपका 4/5। अब आपको कह रहा है और फिर 120 रुपये दान कर देता है। इन सब के बाद उसके पास 1400 रुपये बचते हैं। दैट मीन्स 120 रुपये और दान करे उसने, उसके बाद में उसके बाद 1400 रुपये बचते हैं। तो अगर 120 रुपये दान नहीं करता चलो, तो उसके पास कितने रुपये बचते हैं, तो 1400 + 120 कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो 1400 + 120 ये हो गया आपके पास 15/20। और ऊपर आपके पास रेशो क्या आ रहा है, अगर 19/20 और ये 4/5। ठीक है, मल्टीप्लाई है ये पूरा। तो 4 से काट लो इसको, 4 से काट लेते हैं, 4 से 5 बार गया। ठीक है, 5 5 25 हो गया, या 19 बच रहा है। 19 से काट लो, 19 से कितनी बार जाएगा, 9 8 72, दैट मीन्स 8 टाइम जाएगा ये 80। और यहाँ पर आपके पास 5 5 × 25 हो जाता है, 25 हो गया। तो 25 से मल्टीप्लाई कर लो इसको, या फिर 2500 के 100 और 25 8 200। ठीक है, ठीक है, तो 25 8 200 तो ये हो गया, सॉरी
200 ये हो गया और इसके अलावा ये हो गया, ठीक है। 25 अट्ठे 200 और 1 0 यहाँ का आ जाएगा, तो 2000, यानी कि उसकी आय कितनी थी टोटल 2000 रुपीज़, ठीक है। अब एक पुस्तकालय में 20% किताबें हिंदी में हैं, बची हुई में से 50% अंग्रेजी में है और बची हुई में से 30% फ्रेंच में, और बची हुई 6300 किताबें दूसरी भाषाओं में। पुस्तकालयों में कुल किताबों की संख्या ज्ञात करो। तो अब देखो इसमें परसेंटेज हमको कैसे निकालना है, बची हुई किताबें क्योंकि, ठीक है, तो बची हुई किताबों से हमको परसेंटेज निकालना है, तो चलो निकालते हैं। तो हमको पता है पुस्तकालय में 20% किताबें हिंदी में बची हैं, ठीक है, हिंदी में है सॉरी, तो 20% अगर हिंदी में है तो दूसरी भाषाओं में कितनी होगी, रिमेनिंग कितनी है आपके पास 4/5, यानी कि 80% बची है, तो 80% को आप 4/5 लिख सकते हैं। उसके बाद में बची हुई में से 50% अंग्रेजी में है, तो अगर 50% अंग्रेजी में है तो 50% अंग्रेजी में है, तो बची हुई कितनी 50%, 100 में से 50 गया तो 50, दैट मीन्स 50% को हम रेशियो में निकालते हैं तो वो जाता है 1/2, ठीक है। उसके बाद बची हुई में से 30% फ्रेंच में, अब 30% फ्रेंच में है इन टोटल बची हुई में से, तो कितने प्रतिशत अलग होगी 70%, ठीक है, तो 70% अलग है, तो 7/10 हो जाएगा ये, ठीक है। और आपके पास कितनी बच रही हैं, ये बची हुई किताबें हैं टोटल, ठीक है, टोटल 20% हिंदी में थी तो बची हुई कितनी 80%। उसके बाद में 50% अंग्रेजी में थी तो बची कितनी 50%, जिसको 1/2 लिख देंगे। उसके बाद में बची हुई 30% फ्रेंच में थी तो बची कितनी 70% को 7/10 लिख दिया, तो यहाँ पर आपके पास बची हुई कितनी आ गई 6300, लेकिन हमारे हिसाब से बची हुई कितनी है 4 × 1 × 7, तो मल्टीप्लाई कर लो, इसको डिवाइड कर दो, तो 7 से कर जाएगा 9 टाइम, तो 7 × 9 7 63, और यहाँ 4 से और डिवाइड कर लो, तो 4 से पहले यहाँ रेशियो काट लेते हैं, तो 2 से 2 बार जाएगा, 2 से ये 5 बार फिर चला गया। यहाँ पर हमारे पास नीचे कितना बचा 25 को मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग 900 से, 25 को 900 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 अट्ठे 200 होता है, तो 25 नाम 225, ठीक है, 25 नाम 225 और 2 0 ऐसे कैसे जुड़ जाएंगे, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 22,500। पुस्तकालय में कुल किताबों की संख्या कितनी थी 22,500। चलो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। ये वैसे मिक्सचर एंड एलिगेशन से भी है, लेकिन हम लोग ऐसे भी कर लेंगे, परसेंटेज में भी आते हैं। तो 12 लीटर एसिड और पानी के मिश्रण में 30% एसिड को 40% करने के लिए कितने लीटर पानी निकालना पड़ेगा। तो एक चीज़ देखो, हमें यहाँ पर बता रखा है कि एसिड और पानी का मिश्रण है, उसमें 30% एसिड है। अब 12 लीटर को अभी 1 मिनट के लिए साइड में रख देते हैं, ठीक है, 12 लीटर से अभी काम नहीं है, बाद में जब काम पड़ेगा तब कर लेंगे। तो 30% एसिड था मान लो, ठीक है, 30% एसिड था, तो पानी कितना होगा 70%, ठीक है। तो ये आपका एसिड है, ये आपका वाटर है। तो अब आपको पता है कि एसिड को कितना करना है 40% करना है, तो यहाँ पर हम लोग इसको 40 कर देते हैं, तो वाटर कितना बचेगा 60% बचेगा। तो यहाँ पर हमको पता चल रहा है कि हमको पानी निकालना है, ठीक है, पानी निकालना है, तो ठीक है, पानी यहाँ पर 70 था या 60 हो गया, कोई बात नहीं, निकला है पानी 10%। लेकिन यहाँ पर हमारा साथ साथ एसिड कैसे बढ़ गया, हमने एसिड को तो चेंज ही नहीं किया, एसिड तो हमारा सेम ही होना चाहिए ना, जो एसिड पहले था। मतलब अगर हमारा हम रेशियो बना लेते हैं तो 0 से 0 यहाँ चला जाएगा और 0 से 0 यहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो अब हमें पता है कि हमारा जो एसिड था वो 3 था, तो अगर हमने एसिड को छेड़ा ही नहीं तो एसिड की मात्रा कैसे बढ़ी, हमने तो पानी को चेंज किया, हमने पानी निकाला है, तो एसिड की अगर मात्रा बढ़ गई तो हमें सेम चीज़ है कि हमें दोनों एसिड को सेम करना पड़ेगा। तो दोनों एसिड 3 और 4 हैं, तो इनको सेम कैसे करेंगे, तो सिंपल सा है कि ऊपर वाले एसिड को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे वाले एसिड को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब अगर एसिड मल्टीप्लाई हुए तो इनके साथ में वाटर भी मल्टीप्लाई होगा, तो वाटर ऊपर वाला 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे वाला 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करते ही यहाँ पर एसिड तो हमारा दोनों साइड आ जाएगा 12 और 12, ठीक है। वहीं हमारा इस साइड में वाटर आ जाएगा 28 और नीचे वाटर जो आपका वाटर आ जाएगा कितना आ जाएगा 6 × 3 18, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 28 पानी था तो कितना निकाला 18, ठीक है। तो अगर हमने 28 में से 18 निकाला दैट मीन्स हमने कितना पानी निकाल दिया 10। अब यहाँ पर डिफरेंस हमारा 10 आया है और हमें यहाँ पर पता है कि हमारे पास यहाँ पर ऊपर रेशियो कितना है 12 और 28, तो 12 और 28 वही रेशियो है जो कि 12 लीटर मिश्रण बना रहा है, ठीक है ना, क्योंकि हमारा पहले वाला मिश्रण है। तो 12 और 28 टोटल कर देते हैं तो कितना हो जाता है हमारे पास हो जाता है 12 और 28 जो है 40, ठीक है। अब हमें पता है कि 40 जो है वो किसके बराबर है 12 के बराबर, तो अगर 40 12 के बराबर है तो हमें सिंपली क्या कर देना है 40 अगर 12 लीटर के बराबर है तो हम लोग नीचे कर लेते हैं, चलो। तो 40 अगर 12 लीटर के बराबर है, ठीक है, तो यहाँ पर हमें 12/40 करना पड़ेगा और हमारा नया रेशो कितने लीटर का अंतर आया, कितने लीटर 10 लीटर हमने निकाला, यानी कि 10 का अंतर आया, तो यहाँ पर 10 लिख दो मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर 10 से 4 बार कट जाएगा और 4 से 12 कट जाएगा 3 बार, दैट मीन्स यहाँ पर हमने कितना पानी निकाला 3 लीटर, ठीक है, ये हमारा आंसर। तो यहाँ पर आपको अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ताज़े फलों में 68% पानी है और सूखे फलों में 20% पानी है, 75 किलो ताज़ा फलों में कितने सूखे फल बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो अब चलो इसमें शुरू करते हैं। 68% पानी है अगर ताज़ा फलों में, तो यानी कि उसमें सूखे फल कितने होंगे, तो हम कह सकते हैं कि 68% पानी है ताज़ा फलों में, तो सूखे फल हो गए आपके जो हैं 32, ठीक है, 32 और
ठीक है। अब यहाँ पर हम रेशो बना लेते हैं, तो 4 एकम 4 और 4 सत्ते 28, दैट मीन 470 टाइम, और ये 4 अट्ठे 32 टाइम, ठीक है, सही है। 4 7 चौके 68 और 4 अट्ठे 32, ठीक है, हाँ ठीक है। उसके बाद में आपको ये कह रहा है सूखे फलों में 20% पानी है, दैट मीन्स 1:4, ठीक है। 20% यानी कि 20 पानी है तो 40% सूखे होंगे, तो 1:4 है। तो एक चीज़ हमें पता है कि जो सूखा फल होगा वो तो सेम ही होगा ना, सूखने वाला है तो पानी सूखेगा, फल का चेंज क्यों होगा, तो फल को हम बराबर कर देंगे, तो यहाँ पर भी 2 मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि ये भी 8 हो जाए। तो अगर यहाँ 2 मल्टीप्लाई होगा तो इस साइड भी 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यानी कि ये 4 दूनी 8 हो गया, ये भी 8 हो गया, और यहाँ पर जो आपका पानी की मात्रा है वो 2 गई। तो 75 किलो ताज़े फलों में से कितने सूखे फल बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो 75 किलो ताज़े फल, तो यहाँ पर हमें 75 किलो ताज़े फल, तो ताज़े फल क्या है हमारे पास, 17 और 8 25, तो यहाँ पर 25 जो है 75 के बराबर होगा, ठीक है। तो 25 अगर 75 के बराबर है तो 75 डिवाइड 25 कर दो, और नया रेशियो निकल के हमारे पास क्या आ गया, नया रेशियो हमारे पास निकल के आया 2 एकम 2 और 4 दूनी 8, तो 8 और 2 10, तो इंटू 10 कर दो, ठीक है। 10 से मल्टीप्लाई करते ये आपका हो जाएगा 25 से 3 बार कट जाएगा, और 3 ढाई 30, आपका आंसर क्या आ जाएगा 30 kg, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन जो है आपका वो इलेक्शन से दिया गया है। तो करीना और कैटरीना ने एक चुनाव में भाग लिया, 2/5 लोगों ने करीना को वोट देने का वादा किया और बाकियों ने कैटरीना को। तो चुनाव वाले दिन 15% लोगों ने करीना को वोट देने का वादा तोड़ दिया और 25% लोगों ने कैटरीना को वोट देने का वादा तोड़ दिया। कुल मतों की संख्या ज्ञात करो अगर कैटरीना जो है वो 750 मतों से चुनाव जीती हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें 2/5 की उसमें दिया हुआ है, तो एक काम करते हैं हम लोग उसको मान लेते हैं 200। तो मान लीजिए करीना ने अगर 2/5 लोगों ने किया, दैट मीन्स करीना को कितने लोगों ने वादा किया था, हम एक काम कह देते हैं कि करीना को दिया था 200 लोगों ने वादा। तो करीना ऊपर लिख देते हैं, करीना और यहाँ पर कैटरीना, ठीक है। तो करीना का जो दे रखा है 200 लोगों ने, ठीक है, क्योंकि 2/5 लोगों ने दिया था तो हम इसको 200 और 5 उसमें बांट लेते हैं, ठीक है। तो टोटल 500 लोग थे, 500 में से 200 लोगों ने करीना से वादा किया था, तो यानी कि कितने लोग कैटरीना को करने वाले थे, 300 लोग, ठीक है। तो उसके बाद में क्या हुआ कि 15% लोगों ने जो है करीना को धोखा दे दिया। अब 15% लोगों ने करीना को धोखा दिया, तो वो 15% लोग किसके पास गए, वो लोग गए कैटरीना के पास, ठीक है। तो यानी कि 15 प्लस कर दो यहाँ पर, और यहाँ पर कितने 15 माइनस कर दो। उसके बाद में 25% लोगों ने कैटरीना को धोखा दे दिया, तो 25% लोगों ने कैटरीना को धोखा दे दिया, तो सॉरी 15 नहीं करना है यहाँ पर, 15% लोग हैं, सॉरी। तो 15% लोग हैं, दैट मीन्स 200 का 15%, 200 का 15% कितना हो जाएगा, हमें पता है 200 का 10% होगा 20, तो 200 का 15% हो जाएगा 30, ठीक है। तो यहाँ पर 30 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 30 कर देता हूँ, तो यहाँ पर 30 माइनस कर दो और यहाँ पर 30 प्लस कर दो, ठीक है। अब यहाँ पर जो है 25% लोगों ने किसको धोखा दिया, कैटरीना को, तो यानी कि 300 का 25%, तो 300 का 25% आपका हो जाएगा 75, ठीक है। आप लोग निकाल लेना, 300 का 25% आपका 75 हो जाएगा, दैट मीन 75 लोगों ने इसको वोट नहीं दिया, और किसको दिया, करीना को, ठीक है। प्लस कर दो, तो अब हम यहाँ पर इसको टोटल निकाल लेते हैं। तो टोटल निकालते ही हमें पता है यहाँ पर प्लस 75 है माइनस 30 है, दैट मीन प्लस का 45, तो अब यानी कि 245 ये हो गया करीना के वोट्स, और यहाँ पर प्लस 30 है माइनस 75 है, यानी कि इसके हो जाएंगे आपके 270, तो 330, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस सॉरी प्लस 30 है, तो प्लस 30, तो यहाँ पर आपका माइनस 45 हो जाएगा, तो माइनस 45 होती है आपका यहाँ पर आ जाएगा 265, ठीक है। सॉरी 255, तो 255 यहाँ पर कैटरीना के हो गए। तो अब हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है, अगर कैटरीना 750 मतों से जीतती है, लेकिन यहाँ पर तो हमारे कितने का अंतर आ रहा है दोनों में, सिर्फ 10 का अंतर आ रहा है, ये 245 है तो ये 255 है, तो 10 का अंतर अगर 750 के बराबर है, तो यहाँ पर हमारा जो 10 का अंतर 750 के बराबर है, दैट मीन्स 750/10 और इंटू 100 कर दो, क्योंकि टोटल मत तो 100 ही होंगे ना। तो टोटल मत अगर 100 है, या फिर टोटल मत हमारे जो है 500 है यहाँ पर, सॉरी, तो यहाँ पर टोटल मत जो हमारे 500 है, तो यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो काट लो, ठीक है। अब यहाँ पर 75 × 5, क्योंकि हमने 500 टोटल माने थे, तो 75 × 5 कर दो, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 75 दूनी 150, 300, और यहाँ पर 375 और कितने जीरो है, 75 150, तो यहाँ पर 2 जीरो, दैट मीन्स टोटल वोट कितने थे, 37,500, ठीक है। अगला आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, राम ने 6 काली और एक सफ़ेद बॉल खरीदी, काली बॉल की कीमत सफ़ेद बॉल की कीमत का 5/2 थी। बिल बनाते समय क्लर्क ने गलती से काली और सफ़ेद बॉलों की संख्या बदल दिया, इसकी वजह से बिल 45% बढ़ गया, तो एक्स की संख्या ज्ञात करो, यानी कि सफ़ेद बॉल कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमको पता है कि राम ने 6 काली खरीदी, ठीक है। मान लो यहाँ पर ऊपर हम लिख देते हैं ब्लैक और वाइट, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं ऊपर ब्लैक और ये वाइट। तो यहाँ पर राम ने कितनी बॉल खरीदी, काली 6 खरीदी, और कितनी सफ़ेद खरीदी, एक्स खरीदी। काली बॉल की कीमत हमें दे रखी है यहाँ पर 5 और सफ़ेद बॉल की 2, इसको ऐसा ही लिख देते हैं। वैसे रेशियो दे रखा है पर अभी रेशियो हमारे किसी काम का नहीं है, हम लोग ऐसे कैसे लिख देते हैं। तो एक्चुअल में अगर वो जो कीमत के हिसाब से बिल बनाता तो उसका बिल कितना होता आपका 6 × 5 दैट मीन्स 30 + 2x, यही होता बिल, ठीक है।
लेकिन उसने गलती से एक दूसरे के ऊपर रेट चढ़ा दिया। दैट मीन्स उसने क्या किया कि 6 × 2 कर दिया उसने। तो ये तो हमारा 30 सही हो गया, ठीक है, ये सही बिल है। तो उसने क्या करा, गलती से 6 × 2 कर दिया। तो 6 × 2 करते ही वहाँ पर हो गया हमारे पास कितना, 6 × 2 हो जाएगा आपका 12, प्लस यहाँ पर 5 × x कर दिया यानी कि 5x, और ये आपका गलत बिल है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि ये कितना बिल आपका बढ़ गया, तो ये बढ़ गया आपका 45%। तो यानी कि एक चीज़ देखो कि अगर यहाँ पर इस टाइम पे ये 100 कर रहा था, ठीक है, अगर ये 100 कर रहा था तो इस टाइम पे उसका बिल हो गया 145। अब इसका क्या करना है आपको, सीधे रेशियो वाला काट खुटा के निकाल लेंगे, देखते हैं निकालते हैं। चलो तो यहाँ पर हम लोग काटते हैं, ये 20 बार जाएगा, ये 5 से 29 टाइम चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, चलो तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर आपका कटेगा ये 12 दूनी 24, ठीक है, 24 और 240 प्लस 20 पंजे 100, तो 100x। और यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा 29 से ये 30 टाइम, तो 29 से 30 कर दे तो 20 40 8 और 30 90, तो 87 870 प्लस 29 to 52 58x, ठीक है। अब यहाँ पर इधर से उधर वैल्यू ले आते हैं, ये वैल्यू इधर से इधर चेंज करते हैं, तो यहाँ पर 100x में 58x चला जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा आपके पास 52x, और ये जो 240 है प्लस का इधर चला जाएगा माइनस में, तो ये आपके पास यहाँ पर बचेगा 870 माइनस 240। तो यहाँ पर आपका 870 में से 200 जाएगा 670, और 670 में से जाएगा तो ये 630। अब यहाँ पर ये कितनी बार कट रहा है देखो, तो 6 से काट लेते हैं, तो 6 7 42 x, और यहाँ पर ये आपका 6 से कट जाएगा, 6 कम 6 6 जो 60 और 65, ठीक है, तो ये 7 से कट जाएगा आपका 15 टाइम। तो आपका x की वैल्यू कितनी आ गई 15। दैट मीन्स आपके पास वाइट जो बॉल्स थी वो कितनी थी 15, और यही आपका आंसर होगा x का। और अगला क्वेश्चन आपके पास, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 10% ने मतदान नहीं किया, 300 मत जो थे वो अवैध घोषित हो गए, और जीतने वाले को मतदाता सूची का 60% मिला, और 900 मतों से चुनाव जीत गया। वैध मतों की संख्या ज्ञात करो। तो चलो इस टाइप के चुनाव आपको पता है कि टोटल मत कितने थे, 100 होते हैं मान लो, उसको कितने मिले 90% ने चुनाव मतलब मतदान किया, 10% ने क्योंकि अवैध घोषित हो गए, तो 90% ने मतदान किया, लेकिन उसके बाद में 300 मत और अवैध घोषित हो गए, ठीक है। अभी हमें 300 मत से मतलब नहीं है, पहले तो 90% तो आपका था, तो यानी कि 90x मान लो। उसके बाद में आपको पता है कि उसने कितने 60% मिले, उसको 60% मिले, तो जो है जीतने वाले को कितने मिले होंगे, हारने वाले को कितने मिले होंगे, उसको मिले होंगे, चलो हम निकाल लेते हैं। तो उस जीतने वाले को मिले 60%, ठीक है। इसका तो हारने वाले को कितने मिले होंगे, हारने वाले को मिले होंगे इसका 30%, क्योंकि टोटल 90% है, तो 30%, और प्लस का उसमें कितना हो जाएगा आपका 300, क्योंकि वो भी इसी में ही जुड़ेंगे ना, तो 30% और x, और ये आपका हो जाएगा कितने के बराबर 900 के बराबर। तो चलो निकालते हैं। तो यहाँ पर 60x माइनस का आपके पास कितना है 60, और 30 का कितना डिफरेंस हो जाएगा आपका 30 होगा, क्योंकि 900 मतों से चुनाव जीता है। दैट मीन्स जो जीतने वाला है उसका जितना रेशियो होगा मान लो 60% है, और जो हारने वाले का उसका जितना रेशियो होगा मान लो उसका रेशियो होता 40% होता मान लो, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, वो होता है 20%, ठीक है। तो 20% ही ये 900 के बराबर होता है। लेकिन अभी यहाँ पर जीतने वाले को 60% मिले, हारने वाले को 30% प्लस 300 मिले, है ना, क्योंकि वही वोट जो है जीत और हार का फ़र्क पैदा कर रहे हैं। तो यहाँ पर 60x और ये 30%, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 60% का, तो 30% यानी कि 30x और प्लस 300 कर दो, और ये आपका किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 900 के बराबर, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप लोग सीधे इसको कोष्टक को हम खोल लेते हैं, तो 60x माइनस 30x आपका हो जाएगा 30x, और ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, लेकिन इधर जाके वापस से माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये उधर आके माइनस का होगा, तो आपके पास यहाँ पर बचेगा ये 600, ठीक है। अब यहाँ पर 30x से 600 कितनी बार चला जाएगा 20 बार, तो यानी कि x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 20। तो 100x की वैल्यू कितनी आ जाएगी टोटल, हमने क्योंकि यहाँ पर 100 ही माना था, देखो टोटल 100 माना था, तो 100x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 20 × 100, तो 2000, ठीक है। और उसके अलावा आपकी जो 90% आपसे पूछा क्या है, वैलिड मतों का पूछा ना, तो यहाँ पर आपको पता है कि 90% तो टोटल थे ही, क्योंकि 10% तो अवैध घोषित हो गए, तो 10 से 10 कट जाएगा। दैट मीन्स 1800 मत आपके वैध थे, लेकिन उसके बाद से 300 मत और अवैध घोषित हो गए थे, तो 1800 में से 300 और माइनस कर दो, तो 1800 में से 300 और माइनस करें तो आपके पास बचेगा 1500, और यही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, एक कंपनी अपने सेल्समैन को कुल बिक्री का 9% कमीशन देती है और 20,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% का बोनस देती है। अगर सेल्समैन अपना कमीशन काटने के बाद कंपनी में 63,200 रुपये जमा करवाता है, तो सेल्समैन द्वारा की गई कुल बिक्री ज्ञात करो। तो अब हमें पता है यहाँ पर कि टोटल जो कमीशन देती है वो 9% का देती है, और बिक्री पर 20,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% का बोनस देती है। तो मान लो 20,000 का 1% निकाल के चेक करते हैं हम लोग सबसे पहले। तो 20,000 से
ऊपर 1%, तो 20,000 का 1% आपका हो जाएगा 200 रुपये, ठीक है। तो यानी कि 200 रुपये एक्स्ट्रा तो दिए ही होंगे उसने। तो अब हमें यहाँ पर पता है 63,200 रुपये उसने कुल जमा कराया, तो उसमें से 200 रुपये अगर हम हटा देते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, 63,000 रुपये, ठीक है। तो यही 63,000 रुपये उसने टोटल कमीशन के जमा कराए होंगे, जो कि टोटल बिक्री होगी उसकी। तो टोटल हमारा कमीशन कितना है, जो कि 1% निकालने के बाद बचा है, वो है 9%। और 9 + 1 जो कि टोटल कमीशन है उसका, जो कि उसको ऊपर की बिक्री पर मिला है, यानी कि 10, ठीक है। और यहाँ पर आपका किसी राशि का, तो ये किसी राशि है, मान लो x राशि है, तो यहाँ पर हम लोग जैसे ही काटेंगे तो ये आपका कितनी बार कट जाएगा, 9 7 63, तो ये आपका 7,000 बार गया और 10 का जीरो उधर चला जाएगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 70,000। और यही आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो बस आज की वीडियो में इतना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, बाय बाय।